10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। तो बच्चों ये देखिए, ये हमारे पास एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। इसने कहा कि कोई जीवा, तो ये हमारे पास एक जीवा है। ये जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। यहाँ जो केंद्र है इस पर समकोण अंतरित का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले संगत लघु वृत्तखंड। अब संगत लघु वृत्तखंड क्या होता है बच्चों? वो ये पोर्शन है जो ये हमारा ब्लू कलर का है, ये हमारा संगत लघु वृत्तखंड होता है। अब इसके लिए सबसे पहले हमें क्या दिया है? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या जो किससे शो करते हैं हम? आर से, वो है 10 सेंटीमीटर। दूसरा, जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण। जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। केंद्र पर अंतरित कोण ये कितना है? समकोण का मतलब होता है बच्चों 90 डिग्री, जिसे हम थीटा से शो करेंगे। अब हमें पता है, हम जानते हैं संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये किसके इक्वल होता है बच्चों? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, उसमें से हम त्रिभुज, यहां पर ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसे समीकरण 1 लिख लेते हैं बच्चों। अब पहले हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। यहां पर पाई की वैल्यू उसने कही है कि पाई इक्वल टू 3.14 लेकर चलना है। तो 3.14, आर हमारा 10 है उसका स्क्वायर, थीटा हमारा 90 है और बाय 360। अब बच्चों ये 3.14 10 का स्क्वायर क्या हो गया? 100 इंटू 90 बाय 360। यहां से बच्चों 91 जा 90, 94 जा 360 होता है। आगे आपको कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये 100 है 3.14 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इस डेसिमल को खत्म कर देगा। तो ये हो जाएगा 314 बाय इंटू 1/4। अब इसे डिवाइड कर दो। 4 7 जा 28, 4 8 जा 32 और 4 5 जा 20, यानी कि 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों त्रिभुज ए ओ बी जो एक समकोण त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा लंब। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणा लंब, तो ये हो गया 1/2 गुणा आधार। यहां पर बच्चों ये हमारा आधार है और ये लंब है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो 90 डिग्री के सामने कोण होता है, वो सॉरी भुजा होती है, वो हमारी होती है विकर्व कर्ण, जिसे हाइपोटेन्यूस बोलते हैं हम। ये होता है हमारा कर्ण। तो जो ये दो बची है इनमें से किसी को भी आप आधार मान लो, किसी को भी लंब मान लो। तो इसीलिए ये कितना हो गया? 10 इंटू 10। तो 2 5 जा 10 होता है, ये 5 10 जा 50 हो गया, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसीलिए
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों? जैसा हमने समीकरण 1 में देखा कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये कितना है 78.5 माइनस, अब त्रिभुज AOB का क्या था 50। तो जब आप इसे यहां पर साइड में हल करोगे तो ये 50.0 लिखना पड़ेगा क्योंकि 50 के साथ कोई पॉइंट नहीं है। तो 5 माइनस 0 5, 8 माइनस 0 8, 7 माइनस 5 2, ये आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर इस तरीके से हम इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर। इसने कहा संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब बच्चों इसका क्या फार्मूला होता है? यह होता है वृत्त का क्षेत्रफल। इसके लिए हमें कौन सा क्षेत्रफल निकालना है? वो ये सारा, सिर्फ इस त्रिज्याखंड को छोड़कर, लघु त्रिज्याखंड को छोड़कर। तो जब हम इसे छोड़ रहे हैं, किस में से छोड़ रहे हैं? तो बच्चों हम ये पोर्शन इस वृत्त में से हटा देंगे। तो इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और यहां पर लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। अब बच्चों आप यहां पर एक चीज देख सकते हैं, ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, जो कॉमन मैंने ले लिया। यहां पर बचेगा 1 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है 90 बाय 360। अब ये 90 इसे डिवाइड कर देगा, आ जाएगा 1/4। यहां पर पाई की वैल्यू 3.14 है, आर की वैल्यू 10 है, तो ये 10 स्क्वायर हो गया। और जब 1 माइनस 1/4 हमें अब करना है, तो बच्चों जैसे ऊपर हमने देखा 3.14 की 100 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 314 इंटू 1 माइनस 1/4 का आंसर क्या आता है 3/4। अब 4 से जब इसे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 78.5। वो एकदम मैंने कैसे बताया? क्योंकि हमने यहाँ पर ये आंसर सोल्व किया है, यहाँ हमने निकाला है। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे? 3 से। तो ये 3 पंजे 15 पॉइंट, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 3 सत्ते 21 और 2 23, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा।